हेलो गाइस, स्वागत है आपका ARR एनिमेशन के चैनल पे। सो गाइस, आज हम लोग सो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 2 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आते हो और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो प्रीवियस वीडियो के एंड में हमने देखा कि जिनवू जो होता है वो शैडो आर्मी को समन कर लेता है। तो अब हम इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो शैडोस आर्मी होती है वो आइस बियर्स पर भारी पड़ रहे होते हैं और इसके साथ साथ जो वहाँ मैक्स की शैडोस होती है उसके फायर अटैक्स भी काफी पावरफुल होते हैं, जो कि तुम अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो। और उसके बाद जब जिनवू इन शैडो आर्मी की फाइटिंग स्किल को देखता है तो वह काफी इंप्रेस हो जाता है एंड उनको अप्रिशिएट करता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जब जिनवू अपनी शैडो आर्मी को समन करता है तब उसका काफी सारा मैना ड्रेन हो जाता है और इसी के बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पास बियर्स का बॉस भी आ जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था देखने में। एंड जो आइस बियर होता है वो काफी सारे शैडो सोल्जर को खत्म कर रहा होता है और उसके बाद जिनवू समन करता है नाइट कमांडर इग्रिस द रेड की शैडो को और अब फाइट होने वाली है इग्रिस और आइस बियर की। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जो इग्रिस होता है वह आइस बियर की के हाथों पे अटैक कर रहा होता है जिससे उस आइस बियर की चीखें निकल जाती हैं और इग्रिस इतना पावरफुल होता है कि उस आइस बियर को अपने ऊपर अटैक करने नहीं देता है एंड इग्रिस उस आइस बियर को कुछ ही सेकंड में हरा देता है, जैसा कि तुम अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हो। और जिनवू इग्रिस की पावर को देख के शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे पता था इग्रिस पावरफुल है, लेकिन इतना पावरफुल है ये नहीं पता था। और इसी के बाद इग्रिस उस आइस बियर का सर कलम कर देता है और इसके बाद जिनवू आगे बढ़ता है और इग्रिस के कंधे पे हाथ रख के बोलता है तुमने अच्छा काम किया। एंड यहीं पे जो जिनवू होता है उसका लेवल भी 52 हो जाता है और फिर सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं जिनवू को जो कि उन आइस बियर्स को हराने के बाद उनकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करता है एंड वह आइस बियर्स के बॉस की शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है। एंड इस चीज को देखने के बाद जो जिनवू होता है वो बोलता है नाइस। और फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं हवांग डोंसू को जो कि सर्विलेंस टीम के मेंबर से पूछता है तुमने जिनवू को इस रेड में क्यों जाने दिया। यह बात सुनने के बाद मिस्टर सांगविन हवांग डोंसू को बताते हैं जो जिनवू है वो हमारे जान पहचान का आदमी है एंड उसने हमको पूछा था कि क्या वो सी रैंक की रेड में जा सकता है एंड उसके बदले में उसने हमें कुछ पैसे भी दिए, तो हम उसको मना नहीं कर पाए। और यह बात सुनने के बाद बाइक भी अपने मन में सोचता है जो सांगमिन है वह जिनवू को कवर करने की कोशिश कर रहा है। और इसी के बाद जो हवांग डोंगसू होता है वह मिस्टर सांगमिन का गला पकड़ लेता है एंड बोलता है मुझे पता था तुम मुझसे कुछ ऐसी चीजें बोलोगे, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। और हम लोग देखते हैं बीच में बाइक आते हैं जो कि हवांग डोंगसू का हाथ पकड़ के गुस्से में बोलते हैं मेरे एम्प्लॉय को जाने दो। और ये बात सुनने के बाद जो हवांग डोंसुक होता है वह गुस्से में बाइक को बोलता है तुम मेरे को ऑर्डर दे रहे हो, तुम्हें लगता है तुम कोई बड़े आदमी हो। और इसी के बाद जो बाइक होते हैं वह अपनी फ्रीज स्किल का यूज करते हैं एंड हवांग डोंसुक को बोलते हैं तुमने अभी कुछ बोला था। और अब देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों एस रैंक हंटर की फाइट होने वाली है। और तभी सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं किम को जिसके टीममेट्स मैजिकल बीस्ट से लड़ते लड़ते हार गए और जो किम होता है वो भी हार चुका है। और बंदा अपनी मन में सोचता है वह कैसे हार सकता है, वह टॉप गिल्ड का इलीट हंटर है और उसने स्पेशल ट्रेनिंग कर रखी है, तो कैसे हुआ। अभी किम अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा है और तभी किम अपनी सामने कुछ ऐसी चीज देखता है जिसे देख के वह शॉक्ड हो जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं किम के सामने आइस लेयर जो कि किम के बचे कुछ टीममेट्स को खत्म कर देते हैं। और इस चीज को देखने के बाद किम अपनी जान बचा के तेजी से भागता है, लेकिन इसके बाद जो आइस लेयर्स होते हैं वह किम का पीछा करते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किम की हालत बहुत खराब हो चुकी है। और इसके बाद जो किम होता है वह चलते चलते आइस बियर्स के इलाके में आ जाता है एंड जब वो देखता है कि काफी सारे आइस बियर्स मरे हुए हैं तो वो इस चीज को देखने के बाद सरप्राइज हो जाता है। तब वह एक सेकंड के लिए सोचता है ये काम शायद दूसरी टीम ने किया होगा, लेकिन तभी वह दूसरे पल सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो लोग लोअर रैंक हंटर्स हैं, ये काम आइस लेयर्स ने किया होगा। और फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं बाइक को जो कि हवांग डोंगसुक पे अटैक करने के लिए रेडी हो चुके हैं। और जब दोनों एस रैंक हंटर एक दूसरे पर अटैक करते हैं तो जिससे उनके आसपास का एरिया तबाह हो रहा होता है और तभी उनके बीच में मिस्टर वो आ जाते हैं और उन दोनों का हाथ पकड़ लेते हैं। और फिर मिस्टर वो बोलते हैं अगर तुम दोनों नहीं रुकते तब मेरा दोनों हाथ टूट जाता। और फिर मिस्टर वो हवांग डोंगसू को बताते हैं सबसे पहले मेरे को भी लगा था कि जो जिनवू है उसकी रीअवेकनिंग हुई है, इसलिए 2 महीने पहले मैंने मैनामीटर से जिनवू का मैना चेक किया था, लेकिन जो रिजल्ट था वो सेम ही था, वो एक ई रैंक हंटर है। एंड यह बात सुनने के बाद मिस्टर सांगविन अपने मन में सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता। एंड फिर मिस्टर वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं बहुत ही शर्मनाक है कि आपका भाई मारा गया, लेकिन जिनवू इनफ नहीं है आपके भाई और सी रैंक स्ट्राइक स्क्वाड को हराने के लिए। और यह बात सुनने के बाद जो हवांग डोंगसुक होता है वो मिस्टर वो को हंसते हंसते बोलता है हाँ मैं ये सब जानता हूँ, यह काम उस यूजिन कंस्ट्रक्शन के बेटे जिन्हो का होगा। और तभी मिस्टर वो हवांग डोंगसू से पूछते हैं अगर आप ये सब जानते हैं तो आप संग जिन्हो को क्यों मारना चाहते हैं। और तभी हवांग डोंगसू भयानक लुक में बोलता है एन एक्सक्यूज टू किल समवन। और इसी के बाद जो हवांग डोंगसू होता है वो वह वहां से चला जाता है। और इसी के बाद सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं जिन्हो की टीम को जो कि मजे
से अपने दिन काट रहे होते हैं। और ये चीज पीछे से किम भी देख लेता है और इस चीज को देखने के बाद किम गुस्से में यही सोच रहा होता है, यह बंदे जिंदा कैसे हैं, यह तो एक लोअर रैंक हंटर्स हैं। और इसके बाद किम चिल्लाता है, कमीनो एंड सभी लोगों की नजर किम पे पड़ जाती है। और उसके बाद हंटर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एंड किम चिल्ला के बोलता है, मेरी टीम खत्म हो चुकी है क्योंकि मेरे पास ना तो खाना था और ना ही इक्विपमेंट। कौन है जो तुम्हें ये सारी चीज सप्लाई कर रहा है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कौन है इसके पीछे? मैं 3 तक गिनूंगा एंड किसी ने मेरे को जवाब नहीं दिया तो मैं समझूंगा तुम सभी इस मैस के पीछे हो एंड मैं तुम सभी को मार दूंगा। जब कोई जवाब नहीं देता तब किम अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और जो किम होता है उसे अपने मन में लगता है इन सभी चीजों के पीछे पार का हाथ है। और तभी हम लोग देखते हैं किम के पीछे जिनवू आ जाता है और किम के सर पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। और इसके बाद फिर जिनवू किम को बोलता है, तुम ही वो इंसान हो जो मरते मरते बचे हो, इसलिए तुम ये सब बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो और लगता है कि तुम अपने साथ किसी और को भी लेकर आए। और यह बात सुनने के बाद जो दूसरे लोअर रैंक हंटर्स होते हैं वो काफी शॉक्ड हो जाते हैं। और उसके बाद जिनवू बोलता है, कम ऑन, कैमोफ्लेज स्किल का यूज करना बंद करो और बाहर आ जाओ, हमारी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, तुम उसे छुपा नहीं सकते। और तभी हम देखते हैं बहुत सारे आइस लेयर्स और तभी जो आइस लेयर्स का बॉस होता है वह बोलता है, तुम सभी कचड़े नहीं हो, तुम थोड़े बहुत स्किल्ड हो। और तभी जिनवू उस आइस लेयर के बॉस को बोलता है, क्या तुमने अभी हमको ट्रैश कहा? और यह बात सुनने के बाद जो आइस लेयर्स का बॉस होता है वो काफी सरप्राइज हो जाता है कि जिनवू उनकी भाषा को समझ सकता है। और इसी के बाद फिर हम जिनवू को देखते हैं, हाँ इन्होंने तो सही बोला, मैं क्रिकेट कर पा रहा हूँ। और तभी साइड से पार्क जिनवू को बोलती है, क्या तुम इनकी भाषा को समझ सकते हो? एंड तभी जिनवू एक कंक्लूजन पे आता है, शायद वो इस सिस्टम की मदद से मैजिकल बीस्ट की लैंग्वेज को समझ पा रहा है। और इसके बाद जो आइस लेयर्स का बॉस होता है वह दूसरे आइस लेयर्स से इंट्रोड्यूस करवाता है जिनवू को एंड बोलता है, तुमने इसको पहले भी देखा होगा एंड यही वह हम में से एक है जिसने तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाई है। और तभी हम लोग देखते हैं जो जिनवू होता है उसी आइस लेयर का गला काट देता है एंड बोलता है, तुम अभी कुछ कह रहे थे। एंड तभी जो आइस लेयर्स का बॉस होता है वह हंसते हंसते बोलता है, अभी मेरे को बहुत मजा आ रहा है। और इसी के बाद जो जिनवू होता है वह उस आइस लेयर के बॉस के पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जो आइस लेयर्स का बॉस होता है वह उसे अटैक से बच जाता है, जिससे जिनवू समझ जाता है अभी उसके लिए लड़ाई इतनी भी आसान नहीं होने वाली है। और तभी जो आइस लेयर्स का बॉस होता है वह जिनवू के सामने एक ऑफर रखता है एंड ऑफर यह होता है कि जिनवू के सामने जो जितने भी इंसान हैं वह उन्हें आइस लेयर के हवाले कर दे, बदले में वो लोग जिनवू को जाने देंगे। और तभी जिनवू उन आइस लेयर्स को बोलता है, तुम कौन हो और तुम कहां से आए हो एंड तुम इंसानों को क्यों मारना चाहते हो? और जब वो आइस लेयर अपने बारे में बताने वाला होता है तभी वो चुप हो जाता है और आइस लेयर्स का बॉस फिर से बोलता है, क्या तुम हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करोगे? एंड यह बात सुनने के बाद जिनवू समझ जाता है ये लोग जिनवू के क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते। और उसी के बाद जिनवू बोलता है, आई डिक्लाइन योर ऑफर। और उसके बाद आइस लेयर्स का बॉस जिनवू को बोलता है, क्या तुम हमसे लड़ने की प्लानिंग कर रहे हो? तुम अपने नंबर्स भी देख रहे हो, तुम गिनती में कितने हो, क्या तुम हमें हरा सकते हो? और इसी के बाद जो जिनवू होता है वो अपनी शैडोज आर्मी को समन कर लेता है और इन शैडोज आर्मी को देखने के बाद जो बाकी के हंटर्स होते हैं वो लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं। और इस चीज को देखने के बाद जो आइस लेयर्स का बॉस होता है वह बोलता है, क्या नौटंकी चल रही है यहाँ पे? लेकिन तभी जिनवू बोलता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? और इसी के बाद शैडो आर्मी वर्सेस आइस लेयर आर्मी के बीच फाइट हो जाती है और ये सीन बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। और उसके बाद हम लोग लोअर रैंक हंटर्स को देखते हैं जो कि उस जगह भागने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वह इस बैटल में कुछ नहीं कर सकते। और फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं आइस लेयर्स की आर्मी को जो कि शैडो आर्मी पर भारी पड़ रहे होते हैं। और जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक आइस लेयर होता है वह यही होता है जिसको तुम अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो। और इस चीज को देखने के बाद जिनवू अपने मन में सोचता है, अगर वो इस आइस लेयर से इग्रिस के साथ भी लड़ेगा तब भी वो हार जाएगा, तो उसे कुछ और नया करना पड़ेगा। जिनवू को एक पावरफुल शैडो को एक्सट्रैक्ट करना होगा तभी वो जीत पाएगा। और तभी उसकी नजर में मिस्टर किम पे पड़ती है जो कि घायल पड़ा हुआ है। और उसके बाद फिर वो आइस लेयर बोलता है, मेरा नाम बारूक है, तुम्हारा नाम क्या है? जिनवू बोलता है, संग जिनवू। और इसी के बाद जो जिनवू होता है वो बारूका पर अपनी डैगर से अटैक करता है, लेकिन जो बारूक होता है वो जिनवू के अटैक से बच जाता है। और इसी के बाद जो बारूक होता है वो जिनवू के पेट पर लात मारता है जिससे जो जिनवू होता है वो दूर जाकर गिरता है। और फिर बारूका हंसते हंसते जिनवू को बोलता है, मेरे को याद ही नहीं मेरे को लड़ाई में कभी इतना मजा आया होगा। और तभी हम लोग देखते हैं पीछे से बारूका पर एक अटैक आता है जो कि ये अटैक जिनवू के मैग ने किया होता है। एंड इसके बाद जिनवू अपने मैग को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसे कुछ टाइम मिल गया सोचने का। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं जो किम होता है वो अपने होश में आ जाता है एंड तभी उसे याद आता है उसे बेहोश करने वाला और कोई नहीं संग जिनवू है। एंड अब वो संग जिनवू को मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड उठाता है। एंड इसके बाद हम लोग संग जिनवू को देखते हैं जो कि बारूका को बोलता है, मैं जानता हूँ कि ऐसे अटैक तुम पे काम नहीं करने वाले, तो जल्दी से बाहर आ जाओ। और उसके बाद हम लोग देखते हैं बारूका को जो कि जिनवू की साइड आगे बढ़ रहा होता है उसको मारने के लिए, लेकिन जिनवू के पीछे किम भी आ रहा होता है उसको खत्म करने के लिए। एंड अभी जिनवू दोनों साइड से फंस गया है, देख के ऐसा ही लग रहा होता है, लेकिन तभी जिनवू
जिन्मू बोलता है कि यू आर सो प्रिडिक्टेबल एंड वो इग्रिस को समन कर देता है और तुम जिन्मू का बहुत ही बैडेस्ट लुक अपनी स्क्रीन के सामने देख ही सकते हो। लेकिन जो बारूका होता है वो अभी भी नहीं रुकता है और जिन्मू की साइड आगे बढ़ता है एंड बोलता है चीजें बहुत ही मजेदार हो रही हैं, लेकिन तुम अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते, तुम मरने वाले हो संग जिन्मू। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं जिन्मू बोलता है अराइज एंड यहीं पे जो अपना एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। तो गाइस आज वाली वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।